हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है स्कूल की खिचड़ी और जिसे लिखा है सैफुल इस्लाम सैफ ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, लो मेरे स्कूल में आज खिचड़ी यानी मिड डे मील पकी गई। स्कूल में आज खिचड़ी का पहला दिन था। चूल्हा जलाया गया, एक बड़ी हांडी चढ़ाई गई, चावल दाल और आलू लाए गए। बावर्ची के साथ हम लोगों ने भी दाल चावल की सफाई की, आलू भी काटे। अगर हम सब टीचर मिलकर ये ना करें तो बच्चों का खाना हाय 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 मिड डे मील की जगह इवनिंग मील हो जाता। बच्चों में खिचड़ी के लिए शोरगुल और मास्टरों की भागदौड़ के दरमियान गरम गरम खिचड़ी तैयार हो गई। हर घंटे में कोई ना कोई बच्चा पढ़ाई के दौरान ही हमें टोक देता, सर खिचड़ी कब मिलेगी। इस सवाल से हम लोगों का ध्यान भी खिचड़ी की तरफ दौड़ जाता। पूरे स्कूल में खिचड़ी की महक फैली हुई थी। बच्चे हसरत भरी निगाहों से खिड़की और दरवाजों की आड़ से हांडी की तरफ देख रहे थे। बड़े चालाक बच्चे तो पेशाब पखाना का बहाना बनाकर एक बार खिचड़ी की तैयारी का पता लगा ही लेते। अगर किसी वक्त हम टीचर्स क्लास में नहीं होते तो पूरी जमात के बच्चों की गर्दनें बगैर पीटी कराए हांडी की तरफ घूम जाती और जैसे ही हम क्लास में दाखिल होते बच्चों का वही पहला सवाल, सर खाना कब मिलेगा। हमने बच्चों को समझा बुझाकर किताब निकालने को कहा। फिर क्या, किताब निकालने से पहले वो बर्तन गिलास और प्याला निकालने लगे। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने किताब निकालने की कोशिश की तो ढंग से प्लेट जमीन पर गिर गई। जब तक प्लेट उठाते टन से गिलास जमीन पर लौटने लगा। हर तरफ से टन टन ढन ढन की आवाजें सुनाई देने लगी। जल्दी में बच्चों ने दूसरे का बर्तन अपना समझकर अपने बैग में भर लिया। फिर तो सर ये मेरा है, सर ये मेरा है का शोर हर जानिब से बुलंद होने लगा। अब हम लोगों को बर्तन की पहचान का पता लगाने के लिए उसे आसमान की तरफ उठाकर बच्चों से पूछना पड़ा, ये किसका है। भला फैसला हो तब ना। एक साथ 4-5 बच्चों की आवाज आई, सर मेरा है सर ये वाला मेरा है। काफी परेशानियों का सामना करने के बाद पहचान मुकम्मल हुई, क्योंकि एक क्लास में इतनी तरह के बर्तन और गिलास थे जितने किसी दुकान में भी मिलना मुश्किल हो। इस तरह पूरा पीरियड बर्तन और गिलास की नजर हो गया। बर्तन और गिलास की खनखनाहट में कब टिफिन की घंटी बजी पता ही नहीं चल सका। हेडमास्टर का हुक्म हुआ कि बच्चों को कतार में खड़ा करके खाना तकसीम किया जाए। आवाज सुनते ही सैकड़ों स्टूडेंट्स लाइन लगाने के लिए सरपट दौड़ पड़े। सबके एक हाथ में प्लेट, दूसरे हाथ में गिलास और कंधे पर किताब का बैग झूल रहा था। लाइन को दुरुस्त करने के लिए एक छड़ी लेकर मैं भी सिपाही की तरह आगे पीछे करता रहा। मेरा तो गुस्सा से खून खौल रहा था कि 500 बच्चे और सिर्फ 4 टीचर। अल्लाह भला करे हुकूमत का। मालूम हो रहा था कि किसी बड़े जेल के 1000 कैदी लाइन में खड़े हों। बस फर्क इतना था कि जेल में कैदी को नंबर से और यहाँ रोल नंबर से बुलाकर खाना दिया जाता है। पहले दिन खिचड़ी तकसीम करने के लिए हेडमास्टर साहब मुकामी काउंसलर को लेकर स्कूल आए। यूं तो वो इस वार्ड के काउंसलर थे, मगर उनकी तशरीफ आवरी से स्कूल अब तक महरूम था। बहरहाल उनके मुबारक हाथों से खिचड़ी की तकसीम शुरू हुई। खिचड़ी बटने लगी। इतने में एक बच्चा झट से खिचड़ी लेकर बाहर निकला ही था कि हम दौड़कर उसको पकड़ लाए। दूसरी लड़की के बर्तन में
जैसे ही गर्म गर्म खिचड़ी डाली गई, बर्तन उसके हाथ से छूट गया और पूरी खिचड़ी जमीन खाने लगी। मैं ये देखकर हैरत में पड़ गया कि स्कूल के चारों तरफ की इमारतों में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सभी स्कूल की तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे कोई मदारी ढेर सारे बंदरों को नचा रहा हो। ये देखकर हेडमास्टर ने कहा, सबों को एक जगह बैठाकर बारातियों की तरह खिला दें। अब क्या था, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठकर बर्तन और टेबल बजाने लगे और पूरा क्लासरूम मछली बाजार में तब्दील हो गया। अब खिचड़ी बांटने की जिम्मेदारी मेरी थी। आज पहला दिन था, वक्त भी कम था और तजर्बे की कमी भी थी, और ऊपर से खिचड़ी भी गीली होकर बिल्कुल गोंद की तरह हो गई थी। जैसे ही मैंने बड़े चमचा की मदद से झटका देकर खिचड़ी को बच्चे की बर्तन में डालना चाहा कि गर्म खिचड़ी एक बच्चे की रान पर गिर गई। वो तो जलन से बिलबिला उठा। मैंने खिचड़ी छोड़कर फर्स्ट एड बॉक्स संभाल लिया। मैंने सोचा, रोजाना खाना खिलाना है तो स्कूल में एक बरनौल नहीं बल्कि दर्जनों बरनौल का बक्स भी रखना होगा। ना जाने कितनों को इसकी जरूरत पड़े। मरहम पट्टी के बाद फिर बाल्टी लेकर आगे बढ़ा और अभी 3-4 बच्चों को ही खिचड़ी दी थी कि एक बच्चे के बर्तन में पानी से भरा गिलास उलट गया। हाय हाय, पूरी खिचड़ी पानी में तैरने लगी। इसी दौरान बच्चों में तू तू मैं होने लगी और उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो एक दूसरे पर खिचड़ी ही फेंकने लगे। कुछ बच्चे तो अपनी आस्तीनों को खिचड़ी खिला रहे थे तो कुछ खिचड़ी को आटे की तरह गूंद रहे थे। कोई गर्म खिचड़ी से रो रहा था तो कोई मिर्ची लगने से चिल्ला रहा था। मैं जैसे ही उसकी तरफ पानी लेकर बढ़ा, ऐसी जोरदार छींक आई कि सारा निवाला मेरी ससुराली कमीज पर चला आया। इसी दौरान स्कूल के मेन गेट के बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि चंद गार्जियन हजरात खड़े हैं। मुझको खुशी हुई कि इसी बहाने गार्जियन स्कूल तो आए, वरना हमारे गार्जियन हजरात बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के बाद इस तरह गायब हो जाते हैं जिस तरह वोट बटोरने के बाद लीडर। सभी को अपने अपने बच्चे की फिक्र दामनगीर थी। उनमें से एक ने कहा, ओ मास्टर साहब, सुनिए ना, हमारा बच्चों को ना दस्त हो रहा है, अब बराए मेहरबानी खिचड़ी ना खिलाए, उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो दूसरे ने कहा, साहब मेरा बच्चा खिचड़ी पसंद नहीं करता है, देखिए ना अगर हो सके तो कुछ दूसरा टिफिन दे देना, बहुत मेहरबानी। पीछे से एक गार्जियन की आवाज आई कि टीचर साहब, ओ मास्टर साहब, मेरी लड़की को डॉक्टर ने आलू खाने से मना किया है, थोड़ा उसका ध्यान दीजिए ना, थोड़ा ख्याल रखिए। मगर उनको कौन बताए कि आलू बिना खिचड़ी ऐसी है जैसे दूल्हे बिन बारात। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। मैंने अपना सर पकड़ लिया। अल्लाह अल्लाह करके सारे स्टूडेंट्स खाने से फारिग हुए तो दूसरे हाफ की पढ़ाई शुरू हुई। खिचड़ी का असर बच्चों के साथ साथ हर उस्ताद के दिलो दिमाग पर हावी हो गया था। उर्दू के उस्ताद अब हर एक से पूछ रहे थे कि बताओ, खिचड़ी मुज़क्कर है या मुअन्नस? खिचड़ी को जुमले में इस्तेमाल करो। हिसाब के टीचर भी कुछ इस तरह से सवाल करने लगे कि बताओ, सुलेमान ने 2 और नसीर ने 3 प्लेट खिचड़ी खाई तो दोनों ने मिलकर कितनी प्लेट खिचड़ी खाई? फिर इंग्लिश के टीचर क्यों पीछे रहते हैं भाई? उन्होंने भी पूछ लिया, अच्छा बताओ, खिचड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और साइंस के उस्ताद ने उसके हजम होने का पूरा अमल ही बच्चों को बता डाला। गर्ज स्कूल की पूरी पढ़ाई खिचड़ी के गिर्द घूमती नजर आई। मैंने सोचा वो दिन दूर नहीं कि स्कूल के सिलेबस में बाकायदा खिचड़ी शामिल हो जाएगी, जिसमें मश्क के लिए कुछ इस तरह के सवालात शामिल होंगे। मसलन, खिचड़ी कैसे बनती है?
इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी कितनी किस्में हैं, इसके खाने के आदाब क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह। इसी अधेड़ बुन में छुट्टी की घंटी बज गई। मैं बाहर निकला तो यूं महसूस हुआ कि किसी शादी के पंडाल से निकल रहा हूं। घर पहुंचकर सारा हाल बेगम को सुनाया। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा है रिटायरमेंट के बाद की सोच खत्म हुई। केटरिंग का धंधा कभी मंदा नहीं होता, आराम से बाकी जिंदगी गुजर जाएगी। मैं भी क्या कहता, ज़ेरे लब बड़बड़ाया, हस्बैंड बाहर किसी भी पोजीशन में हो, बीवी के सामने गधा ही दिखता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी चटपटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।